नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आगे की तैयारी हमारी हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। पिछली वीडियो में हमने देखा था विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा। चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य अन्य भाषा के रूप में। शिक्षण की दृष्टि से प्रत्येक भाषा की दो स्थितियां हैं, मातृभाषा एवं अन्य भाषा। अन्य भाषा की दृष्टि से उसकी शिक्षण स्थितियां मातृभाषा से काफ़ी हद तक भिन्न होती हैं। मातृभाषा के चार कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से प्रथम दो कौशल अर्थात सुनकर समझना और बोलना सहजता से अर्जित कर लिए जाते हैं। अन्य भाषा के अध्ययन में यही कौशल बालक को प्रयास एवं चेष्टा के द्वारा उपलब्ध होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मातृभाषा का अर्जन एवं अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अन्य भाषा का अधिगम एवं कृत्रिम एवं प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। बालक मातृभाषा के तत्वों को सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि किसी अन्य भाषा के कौशल उसे प्रयासपूर्वक सीखने पड़ते हैं। मातृभाषा अनायास ही अपने माता पिता से सुनकर सीखी जाती है, किंतु सही रूप में मातृभाषा का अर्थ है क्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृति परिनिष्ठ भाषा जिससे हमारे सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। अतः मातृभाषा ज्ञान विज्ञान की एवं शिष्ट प्रयोग की भाषा है। अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में प्रमुख है देश के नागरिकों को राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय संस्कृति का अभिज्ञान कराना, देश भर में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का आधिकारिक विस्तार करना तथा संपूर्ण देश को भाषाई आधार पर एक सूत्र में आबद्ध करना। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर भावों की अभिव्यक्ति करना, लिखकर भावों व विचारों की अभिव्यक्ति करना। दूसरा ज्ञानात्मक उद्देश्य भाषिक तत्वों का ज्ञान, विविध साहित्यिक विधाओं का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान। तीसरा सृजनात्मक उद्देश्य निबंध, पत्र, संवाद, कविता आदि की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि, मानव मूल्यों के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा एवं संवेदनशीलता। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियों को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। ए दृश्य, पहला यांत्रिक उपकरण, दूसरा सहज उपकरण। बी श्रव्य, पहला यांत्रिक उपकरण, दूसरा सहज उपकरण। सी दृश्य श्रव्य, यांत्रिक उपकरण, सहज उपकरण। डी उदाहरण एवं साक्ष्य, दृश्य एवं मौखिक। दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्रियां उपकरणों के माध्यम से ही चलती हैं। कुछ को सहज की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये सरलता से और सामान्य रूप से तैयार की जा सकती है एवं संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। यांत्रिक दृश्य उपकरण, इनके द्वारा सहायक सामग्री को दृश्य रूप में शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से कुछ की संरचना अति सरल होती है, जैसे मैजिक लैंटर्न। इन्हें आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, जबकि कुछ की संरचना अति जटिल होती है तथा उनके संचालन की प्रक्रिया सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एवं एपीडायस्कोप आदि। सहज दृश्य साधन, इसके अंतर्गत हमें सरलता से निर्मित दृश्य साधनों की जानकारी प्राप्त होती है तथा चार्ट द्वारा साहित्य का काल विभाजन, व्याकरण का शब्द भेद, प्रक्रिया आदि का दृश्य माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं। चार्ट में चित्रों एवं तथ्यों को अलग अलग अथवा एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्र
पाठ को आकर्षण एवं रोचक बनाते हैं। रेखाओं एवं रंगों के माध्यम से तथ्यों को आकृति प्रदान की जा सकती है। चित्रों के उपयोग से छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृति, भाव एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति तथा विषय की स्पष्टता के उद्देश्य की पूर्ति होती है। पोस्टर यह विज्ञापन शैली में किसी भाव अथवा क्रिया को आकर्षण रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है जो शीघ्रता से संदेश प्रस्तुत करता है तथा आकृति एवं रंग द्वारा अध्यापित बिंदु को दर्शाकर कार्य की दिशा निश्चित कर देता है। कक्ष सज्जा हेतु तथा दीर्घ प्रभावी संदेश या सूचना हेतु इनका प्रयोग अधिक लाभप्रद है। मानचित्र और ग्लोब इनका प्रयोग भूगोल, इतिहास आदि विषयों के लिए अधिक उपयुक्त है, किंतु भाषा शिक्षण के पाठों में प्रस्तुत भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारी हेतु भी इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र एवं विश्व के नक्शे में स्थान दर्शाने के लिए ये उपयोगी है। हिंदी भाषा के व्यवहार में क्षेत्रों, अन्य भाषाओं के क्षेत्रों तथा सम्मिलित रूप से दोनों के क्षेत्रों को दिखाने के लिए मानचित्र एवं ग्लोब प्रभावपूर्ण दृश्य साधन है। रेखाचित्र इनका प्रयोग श्यामपट्ट पर तत्काल किया जाता है। यदि शिक्षक को रेखाचित्र बनाने का अभ्यास है तो दृश्य सामग्री का यह प्रकार बहुत प्रभावी तरीका है। वर्गीकरण, विभाजन आदि क्रियाएं, प्रकार, विभिन्नताएं आदि रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। कई शब्दों के अर्थ यथा षटकोण रेखाचित्र इनमें से सहज में ही समझाए जा सकते हैं। खादी बोर्ड या फ्लैनल बोर्ड यह वस्तुतः दृश्य सामग्री को प्रस्तुत करने वाला एक साधन है। इसे एक लकड़ी के फ्रेम पर चारों ओर से कपड़े को कसकर किसी भी आकार का बना सकते हैं। श्यामपट्ट दृश्य साधनों में अति आवश्यक तथा अनिवार्य सहज उपलब्ध या निर्मित उपकरण है। श्यामपट्ट यह शिक्षक के लिए सर्वाधिक सहायक उपकरण है जिस पर नवीन विचार, अन्वेषण तथा प्रक्रिया, चित्रांकन सभी को प्रस्तुत किया जा सकता है। यांत्रिक श्रव्य उपकरण, आकाशवाणी, रेडियो। आकाशवाणी कार्यक्रम की सूची में आप हिंदी एवं साहित्यिक कार्यक्रमों एवं शिक्षण कार्यक्रमों के प्रसारण दिनांक एवं समय के विषय में जान सकते हैं। भाषा विशेषज्ञों के प्रसारित व्याख्यान, साहित्यिक परिचर्चा, भाषा कक्षाएं, नाटक, कहानी आदि कक्षा शिक्षण एवं भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए अत्यंत लाभप्रद है। टेप रिकॉर्डर एवं सीडी प्लेयर यह भी अत्यंत प्रचलित उपकरण है। रेडियो के नाटक, कहानी, वार्ता या किसी भी भाषाई ज्ञान संबंधी कार्यक्रम को आप टेप कर कक्षा में शिक्षण से संबंधित करते हुए सुना सकते हैं। बालकों के उच्चारण में सुधार भी इसके द्वारा संभव है। अब तो शिक्षण साधन के रूप में सीडी का प्रयोग भी विद्यालयों में किया जा रहा है। श्रव्य के सहज साधन। श्रव्य के सहज साधन किसी प्रकार बना कर रखे नहीं जा सकते, किंतु यथा अवसर इनका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों जैसे फुसफुसाहट, कूक, सीख, धमक आदि को तत्काल शिक्षक स्वयं अथवा अन्य छात्रों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य यांत्रिक उपकरण। चलचित्र। वर्तमान समय में चलचित्र केवल मनोरंजन के ही नहीं वरन शिक्षा के प्रभावी साधन के रूप में विकसित हो रहे हैं। साहित्यकार की जीवनी, कृतियाँ, किसी विशेष साहित्यिक रचना का चलचित्रांकन, फिल्मांकन आदि मूल अवधारणा को समझने, प्रतिक्रिया करने, चरित्र चित्रण करने, समालोचना करने आदि के लिए उपयुक्त साधन है। दूरदर्शन। चलचित्रों को भी अत्यंत छोटे उपकरण में प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाला यह उपकरण सर्वाधिक लोकप्रिय है। विभिन्न समय पर विभिन्न विषयों पर शैक्षिक पाठों का प्रसारण कर यह उपकरण बालक के लिए घर में ही
घर में भी शिक्षा उपलब्ध करा देता है। दृश्य श्रव्य के सहज साधन। नाटक एवं अभिनय। किसी नाटककार का नाटक या एकांकी मंच पर खेलकर एक एवं संचित होता देखकर सहज बोध एवं अनुभव प्राप्त होता है। इससे सौंदर्य बोध एवं भावानुभूति सार्थक होती है। नाटक अभिनीत होता है। देखने तथा पात्रों द्वारा संवादों की अभिनयपूर्ण प्रस्तुति से अभिनय करने वालों एवं दर्शकों सभी को विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति एवं आनंदानुभूति होती है। इससे नाटक के रंगमंचीय गुणों की भी समालोचना की जा सकती है। कविता पाठ। कवि द्वारा वाणी के उतार चढ़ाव एवं भावाभिनय कविता के भावों को प्राण प्रदान करते हैं। प्रत्यय रूप में इस प्रकार के आयोजन विशेष रूप से साहित्यिक अनुभूति एवं भाषाई अभिज्ञान दोनों दृश्यों से लाभप्रद है। परिभ्रमण। प्रकृति निरीक्षण। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का परिभ्रमण छात्रों के लिए भाषा एवं साहित्य के पाठों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण एवं साक्ष्य। दृश्य एवं मौखिक। दृश्य साक्ष्य। ये दृश्य उदाहरण अथवा वास्तविक पदार्थों का प्रदर्शन है। इनकी आवश्यकता प्राथमिक कक्षाओं में अधिक पड़ती है। राज्य चिन्ह, झंडे, डाक टिकट आदि वास्तविक या दृश्य साक्ष्य के रूप में दिखाए जा सकते हैं। प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति या नमूने। वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पाठों जैसे ताजमहल, अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप आदि से संबंधित भवनों एवं वस्तुओं के नमूनों या मूर्ति या प्रतिमूर्ति प्रस्तुत करना उपयोगी सिद्ध होता है। इन्हें शिक्षक स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या बाजार से क्रय कर सकते हैं। शाब्दिक एवं मौलिक उदाहरण। भाषा शिक्षण में इनका विशेष महत्व है। इनके अंतर्गत शब्द चित्र जो कठिन भाव या विचार को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं सम्मिलित है। प्रचलित रूपों का प्रयोग, अलंकारों के उदाहरण, कविताओं के भावों की पुष्टि के लिए समान भाव की कविताओं का दृष्टांत या उद्धरण भी मौखिक है। एक शाब्दिक उदाहरण है प्रेरणाप्रद कहानी, अंत कथा, संत वचन आदि का उपयोग तथा यथा समय सरल, प्रेरणापूर्ण एवं शुद्ध उदाहरण के रूप में करना अभीष्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।